हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में मैं विजय त्रिपाठी फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपने क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स के जीरोज और उनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, फिर उस पर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप थोड़ा सा बैक में जाइए, बैक में सोचिए। आपने 9th में पढ़ा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल्स दिया गया हो क्वाड्रेटिक, लेट हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मान लिया px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिया जो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम ये देखेंगे कि इसके जीरोज और रूट्स में, जीरोज और इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके मान लेते हैं कि इसके जीरोज कुछ है। तो लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा बी zeros of quadratic polynomial। हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, उसका अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज क्या होती है। इसके पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा इट मींस शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे वही देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ जीरोज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। इसको हिंदी में हम कहते हैं, एक बार फिर से आप देखिएगा, सम ऑफ जीरोज जिसकी हिंदी होती है शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिसकी हिंदी होती है माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। क्यों ऐसा हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि रिलेशन देख रहे हैं कि जीरोज और कोफिशिएंट में दोनों के बीच में रिलेशंस क्या होता है। तो चलिए, शून्यकों का योगफल और जी सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा एंड बीटा जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, बी, यानी माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, ए, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही हम लोग अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस शून्यकों का गुणनफल, इसकी हिंदी होती है शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम हिंदी बोलते हैं अक्षर, बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब आगे चलते हैं सर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस कौन कौन जीरोज थे आपके पास, अल्फा एंड
बीटा थे, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अचर मीन्स कांस्टेंट टर्म सी है यहाँ पे बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फिर क्या मिला ए, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया सी बाई ए। अब यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब इस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम लोग सॉल्व करेंगे पहले एक्सरसाइज में, इसको हम इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप जरूर बताइए। इरेज कर रहे हैं इसको, तो आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। हम लोग की जो पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज बोर्ड पे हमने लिख दिया है, एक्सरसाइज फर्स्ट ए है। फर्स्ट डे में कुछ क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार हम बता देते हैं। कह रहा है फ्रॉम इक्वेशन फाइंड जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है उसके जीरोज को फाइंड आउट करना है। और जब आपको जीरोज मिल जाएंगे तो जीरोज एंड जो कोफिशिएंट है उनके बीच का रिलेशन क्या है उसको आपको वेरीफाई करना है। तो उसके रिलेशन को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अच्छे से देखिए आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो पहले हम इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। सबसे पहले हम इसे px के बराबर मानेंगे। p क्यों माना गया, क्योंकि पॉलिनोमियल्स है तो मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे आप करते आए वैसे ही हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 20 को 2 भागों में बांटना है, जिसका सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 5 4 जा 20, यानी 5 4 20 और 5 प्लस 4 9 भी हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलिए कॉमन लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या कॉमन मिलता है इसमें। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, x, तो x प्लस 5 प्लस इसमें कॉमन क्या है 4, तो x प्लस 5, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। सब में कॉमन क्या है, x प्लस 5, यहाँ पे क्या मिला x और प्लस क्या बचा 4, यानी px की वैल्यू क्या मिल गई, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4। अब आपको ये पता है जीरोज कैसे फाइंड आउट हो सकता है, इसके पहले लेक्चर्स में हमने बताया था कि अगर हमें इसके जीरोज फाइंड आउट करना है तो उस पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल करना होगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, therefore, इसलिए px इज इक्वल टू 0, और जैसे ही px इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x प्लस 5 x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक बार इसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड कर लो, एक बार इसको 0 के इक्वल x करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 5। अगला इफ x माइन प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 4। इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको आप आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। इसके जीरोज कौन आ गए, एक आ गया -5 और एक आ गया -4, यानी अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो इसको राइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू -4 -5, तो जीरोज हो गए। अब कह रहे हैं आपको वेरीफाई करना है कि इसके जीरोज और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है, जीरोज एंड कोफिशिएंट का रिलेशन अभी हम जस्ट पढ़कर आए हैं कि
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो चलिए हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन लेट कर लेंगे, अगेन लेट क्या, एक एक्स की वैल्यू को हम लोग अल्फा लेट कर लेंगे और एक को बीटा कर लेंगे। लेट अल्फा इक्वल टू -5, बीटा इक्वल टू -4। किसी को भी आप माइनस, चाहे आप अल्फा को -4 मान लो, चाहे आप बीटा को -5 मान लो या 4 मान लो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करना है। तो एक बार हम लोग सम देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -5 -4, इट मींस -9। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, -9। अब हम लोग फार्मूले से निकालेंगे, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं आप कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है, याद कर लेंगे सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 9 है, तो हो जाएगा -9 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। जब किसी का कोई गुणांक ना दिखे इट मींस क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है उसका कोफिशिएंट। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 -9 में 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमको वही मिल जाएगा, यानी -9। अब आप थोड़ा सा देखिए, ये दोनों वेरीफाई हुए कि नहीं हुए। आपने अल्फा प्लस बीटा पहले वैल्यू फाइंड किया, जो आपने जीरोज निकाला था, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली आपको, -9। फिर आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट अपने क्वेश्चन यानी जो नोमियल्स था उससे फाइंड आउट कर लिया, पॉलिनोमियल्स से, तो आपकी तब भी वैल्यू कितनी आएगी, -9। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए ना, इट मींस वेरीफाई हो गए। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा मींस अल्फा की वैल्यू कितना आपके पास, -5 इंटू बीटा मींस -4। तो -5 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस और 5 4 जा 5 20 हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि अल्फा और बीटा का जो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई है, प्रोडक्ट जो दोनों का मिला है, क्या क्वेश्चन से भी वही आ रहा है, अगर दोनों इक्वल हो गए तो वेरीफाई हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहां अगर आप लिखना चाहें तो बोल सकते हैं अगेन वी नो दैट, दोबारा हम सब फिर से जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए कांस्टेंट कितना है मींस यहाँ पे 20 है, अचर पर 20 है, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 फिर है, इट मींस 20। अब आप क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। अब आप इस वैल्यू को देखिए, ये भी 20 है, अल्फा इंटू बीटा आपने जो जीरोज निकाला था उसका भी प्रोडक्ट आपका 20 है, इट मींस दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आपका ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो टोटल क्वेश्चन में आपको ऐसे ही सबको सॉल्व करना है। सबसे पहले उस पॉलिनोमियल्स को px के इक्वल मान लेना, उसका फैक्टराइज कर देना, फैक्टर निकाल लेना, जब फैक्टर मिल जाए तो पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल कर लेना, तो x और की जो वैल्यूज होगी आपको मिल जाएगी, और जब वैल्यू मिल जाएगी तो एक बार दोनों वैल्यूज का सम निकाल लेना, एक बार प्रोडक्ट निकाल लेना, फिर फार्मूले से निकाल लेना, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो आपका जो क्वेश्चंस होगा, यानी क्या जो मेनली पूछा है लास्ट में कि जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना, तो आप आसानी से वेरीफाई भी कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको इससे नहीं होने वाली। इसको हम इरेज कर रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप जरूर बताइए हमको।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही सिमिलर है, तो कुछ क्वेश्चन में एक्सरसाइज के लगवा देते हैं, बाकी आप सब प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप जरूर बताइए, हम सॉल्व करेंगे फिर उसको। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। सेकंड है गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले वही है, एक ही स्टेप है। हम इसे क्या करेंगे, px के इसको मान लेंगे, किसके इक्वल, px के। तो लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब आप क्या करेंगे, अब इसका हम फिर फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर जब निकालेंगे तो क्या होगा, चलिए 5 1 जा 5, 5 में से 1 माइनस कर दोगे 4 मिल जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5। x तो x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 5 हो जाएगा। सब में कॉमन x प्लस 5 x माइनस 1 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू मिली है आपको, px की। Therefore px इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप 0 करेंगे तो x प्लस 5 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो, एक बार इसको 0 के इक्वल। आप इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 5। अगला ऐसे करेंगे हम सर, इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। यानी आपको x की दो वैल्यू मिली, कौन कौन सी, एक हो गई x की वैल्यू 1 और दूसरी वाली x की वैल्यू हो गई माइनस 5। फिर आप वही करिए, एक को आप अल्फा मान लीजिए, एक को आप बीटा मान लीजिए। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू माइनस 5। किसी को भी आप मान सकते हो, चाहे आप अल्फा को 1 मानो चाहे बीटा को आप 1 मानो, उससे आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। एक बार हम इनका सम निकाल लेते हैं और एक बार इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा भैया, अल्फा प्लस बीटा मींस अल्फा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 5, यानी कितना आ गया माइनस 4। अब आप फार्मूला जानते हो, उससे भी वैल्यू फाइंड आउट कर लो कोएफिशिएंट से। क्या कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है भैया, 4 है, तो आगे क्या लगा माइनस, तो माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 4। अब आप सीधे होके देखिए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस 4, और अल्फा प्लस बीटा आपने पहले भी निकाला था माइनस 4, दोनों एक दूसरे क्या हो गए इक्वल, वेरीफाई हो गए। अगला ऐसे निकालते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 1 इंटू बीटा माइनस 5, इट मीन्स माइनस 5। अगेन वी नो दैट अगला हम कैसे निकालेंगे, फिर वही अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कितना है, यहाँ पे माइनस 5 है और बाई एक्स स्क्वायर मीन्स 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया माइनस 5। अब आप अल्फा और बीटा पहले से निकाले, अल्फा इंटू बीटा क्या है माइनस 5, यानी ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, एकदम आप इजी वे में लगाए हो स्टेप बाय स्टेप, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पे चलते हैं और इसके बाद हम सिमिलरली हो जाएंगे, हम सब डायरेक्ट ऐसे बताएंगे, फिर जितने भी क्वेश्चन सेटअप उसको बताते चलेंगे।
तो सारे क्वेश्चन बाकी ऐसे ही हैं, इजीली आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। चलिए, जो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16। चलिए देखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ही काम करेंगे। सबसे पहले इसे हम किसके इक्वल मानेंगे, px के। तो लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग फैक्टर निकालेंगे इसका। तो 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 8 2 जा 16, 8 माइनस 2 मीन्स 6, टूट गया, 8 2 16, 8 में से 2 गया 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16। कॉमन क्या होगा इन दोनों में, देखते हैं। x यहाँ पे मिल जाएगा तो x माइनस 8 प्लस 2 मिल जाएगा तो x माइनस 8, यानी x माइनस 8 सब में कॉमन है और x प्लस 2। किसकी वैल्यू आ गई है, px की वैल्यू आ गई। अब हम लोग फिर वही करेंगे, therefore px is equal to 0. It means x minus 8 x plus 2 is equal to 0. If x minus 8 is equal to 0, then x is equal to 8. If x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. अब इसमें आपके पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आप इसको देखिए, तब तक हम थोड़ा सा इंक डाल दें इसमें। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको एक को अल्फा मानना है, दूसरे को बीटा मान लेना है, और जैसे ही हम अल्फा बीटा मानेंगे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, लेट अल्फा इज इक्वल टू किसको माने हम सर, 8 को, एंड बीटा इज इक्वल टू किसको माने, -2 को। फिर वही एक बार करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 - 2 इज इक्वल टू 6। तो वी नो दैट, अब हम निकालते हैं फार्मूले से, क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम सब पढ़ के आए हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट है -6, और पहले से क्या लगा है माइनस, तो -6 बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। अब आपको पता है ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई, 6। अब आप चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा भी यहाँ 6 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी यहाँ 6 है, इट मींस दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। ऐसे ही आप अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लो, अल्फा मींस 8 इंटू बीटा मींस -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -16, माइनस क्या होगा 16। फिर आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगेन वी नो दैट, दोबारा हम फिर से जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए यहां पे आंसर फाइंड करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है -16 है, बाई एक्स स्क्वायर मींस 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी था। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लगा वैसे सेकंड लगा, वैसे थर्ड लगा, वैसे फोर्थ पार्ट इसका है, फिर ऐसे फिफ्थ पार्ट है, फिर ऐसे इसका सिक्स्थ पार्ट है, फिर ऐसे इसका 7 पार्ट है, फिर इसके बाद हम 8 पार्ट आपको बता देते हैं। चलिए 8 पार्ट में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन इसका 8 है, इरेज कर रहे हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है लेकिन है नहीं बिल्कुल भी, आपको सिर्फ लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। फिर आपको वही करना है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन में किया। अब आप ये सोच रहे हैं इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो आप बहुत ही आसानी से। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इसे px के इक्वल मानना है। तो लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए, 6 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिसके दोनों पार्टों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल 6 तो हो लेकिन उनका जो सम हुआ, डिफरेंस हुआ, किसके इक्वल हो, 2√2 के। तो चलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x और माइनस √2x माइनस 6। अब आप थोड़ा सा देखिए, 3√2 माइनस √2 चेक कर लेते हैं क्या ये 2√2 होता है। 3√2 माइनस √2 कैसे चेक करेंगे, सब में कॉमन देखते हैं हम लोग कितना है, कॉमन क्या है, √2। यहाँ पे आपका मिला 3 और माइनस यहाँ से √2 कॉमन हुआ 1, तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√2। इट मींस ये तो हो गया। अगला वाला हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट, क्या इसका प्रोडक्ट 6 के इक्वल है दोनों पार्ट का, तो 3√2 इंटू √2, तो 3 इंटू √2 का √2 में मल्टीप्लाई 2 होता है, तो 3 2 जा 6, यानी उसका प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो आपने जो दोनों पार्ट लिए हैं वो दोनों पार्ट यही है। चलिए अब कॉमन लेते हैं हम लोग, इसमें और इसमें कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, x और x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3√2 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा आपके पास x और एक प्लस बचेगा 3√2। कैसे पता चला, अभी आप सॉल्व किया तो √2 और 3√2 का प्रोडक्ट कितना होता है 6, तो 6 में से √2 बाहर करेंगे 3√2 ही बचेगा। सब में कॉमन x प्लस 3√2 और आपका यहाँ मिल जाएगा x माइनस √2। एक इसकी वैल्यू हो गई px की। अब आपको पता है px की वैल्यू मिल गई, हम लोग इसके जीरोस को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। Therefore px इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3√2 x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 की इक्वल कर लो, एक बार इसे, तो इफ x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3√2, ये तो x की वैल्यू मिली है। अब आगे चलते हैं हम, इफ x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू √2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको ये सोचना है कि x की वैल्यू मिल गई तो किसको हमने अल्फा माने और किसको हम सब बीटा माने। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, किसी एक को आप अल्फा मान लो और किसी एक को आप बीटा मान सकते हो, जिसकी भी आपकी इच्छा करे आप मान लो। और जब आप अल्फा बीटा मान लेंगे फिर वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई कैसे करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे आप इसे भी वेरीफाई कर सकते हो आसानी से। तो चलिए हम लोग वेरीफाई भी करने चलते हैं और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू किसको माइनस 3√2 और बीटा इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। अब हम लोग ये देखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे क्या करेंगे हम सब, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। अल्फा की वैल्यू कितना है माइनस 3√2 और प्लस √2। अब देखो ये 3 है, ये 1 है, 3 माइनस 1 कितना होता है 2 ही तो होता है, तो 3 माइनस 1 मीन्स 2, ये हो जाएगा माइनस 2√2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल गई माइनस 2√2 मिल गई।
अब ऐसे हम लोग उससे फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो वी नो दैट, क्योंकि वेरीफाई करना है इट मींस दोनों की वैल्यू हमें इक्वल होनी चाहिए। तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है माइनस, यानी खाली 2√2 है, और अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ये कितना हो जाएगा माइनस 2√2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना मिली माइनस 2√2। अब आप इन दोनों को चेक करो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी यही है और यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वही है। इट मींस दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो वेरीफाई हो गया। ऐसे अगला अल्फा इनटू बीटा चेक करेंगे। अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस 3√2 इंटू √2। अब आप देखेंगे माइनस 3 इंटू √2 का √2 में मल्टीप्लाई 2 होता है, तो माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस 6। तो चलिए फार्मूले को अप्लाई करते हैं। अगेन वी नो दैट क्या कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे माइनस 6 है, बाय x स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी माइनस 6 में 1 से डिवाइड करोगे माइनस 6 ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 6। अब दोनों को आप चेक करिए क्या दोनों वैल्यू इक्वल है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 6 ये भी आया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 6, यानी दोनों वैल्यू आप एक दूसरे की इक्वल है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको इरेज कर रहे हैं हम। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम लगवा देते हैं, जो जो इजी एक जैसे हैं सिमिलर हैं आप उनको एक्सरसाइज से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होने वाली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है 9th वाला। क्वेश्चन नंबर 9 है √3x² प्लस 8x प्लस 5√3। √3x² प्लस 8x प्लस 5√3 सब में वही करना है। फिर हम पहले क्या करेंगे, इसे px के इक्वल मान लेंगे। तो लेट px इज इक्वल टू √3x² प्लस 8x प्लस 5√3। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो यहां देखेंगे 5√3 और 3√3 इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 5√3 इंटू √3। तो 5 इंटू √3 का √3 में 3, तो 5 3 जा 15, 5 दिया 15, यानी 15 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि एक मिले सम उसका और प्रोडक्ट वही 15 हो जाए। तो 15 को दो भागों में तोड़िए, तो 5 दिया 15 और 5 3 8। आप आसानी से बता दिए कि इसको हम दो पार्ट में कौन कौन से तोड़ सकते हैं 5 और 3। तो चलिए 5 और 3 में हम इसको तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा आपका √3x² प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5√3। इसमें कॉमन देखना हम सबको, तो यहां से तो √3x कॉमन हो जाएगा, यहां क्या बचेगा x प्लस यहां से एक √3 बाहर होगा, तो ओनली क्या बचेगा √3 बचेगा, x तो बाहर हो चुका है, प्लस यहां से हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये x प्लस √3 हो जाएगा। सब में कॉमन x प्लस √3, यहां क्या बचा आपका √3x प्लस 5। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी px की वैल्यू आ गई।
जब आपको px की वैल्यू पता चल गई तो आपको पता है इसकी वैल्यू कैसे हम x की वैल्यू एग्जैक्ट बताएंगे। इसको px को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के, और जैसे ही 0 के इक्वल करेंगे तो x प्लस √3 और √3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 के इक्वल, एक बार उसे। इफ x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -√3। एक तो कंफर्म हो गया आपका। ऐसे ही हम अगली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इफ √3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो √3x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा उस साइड ट्रांसफर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो x इज इक्वल टू -√5/3 यानी -5/√3 हो जाएगा, -5/√3। तो आपको x की दो वैल्यू मिल गई, एक को आप अल्फा लेट कर लीजिए, एक को आप बीटा निकाल कर लीजिए। हम अल्फा को करते हैं, एक को बीटा। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू किसको कर दें, -√3, और बीटा इज इक्वल टू कितना कर दें, -5/√3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद हम सब क्या करेंगे, फिर वही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ऐड करते हैं दोनों को, तो -√3 और -5/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का √3 में ये हो जाएगा 3 -5/√3 यानी -8/√3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गई, -8/√3। फार्मूले से हम लोग निकालते हैं, जैसे निकाले थे, वी नो दैट क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। चलिए कोफिशिएंट ऑफ x का गुणा कितना है, 8 है, तो माइनस लगाना तो हो जाएगा -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणा √3 है, ये हो गया आपका √3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, -8/√3। अब इसे आप देखिए और यहाँ पे इसको देखिए, दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, इट मींस आपका वेरीफाई हो चुका है। ऐसे ही आप अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा इंटू बीटा मींस -√3 इंटू -5/√3। √3 से √3 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा आपका। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, 5। तो चलिए हम लोग उससे निकालते हैं, कोफिशिएंट से। अगेन वी नो दैट जैसे जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ऐसे आप बोर्ड में यूज करना, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो चलिए कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, 5√3 बाय कोफिशिएंट ऑफ x² √3 यानी अल्फा इंटू बीटा मिल गया। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5। अब आप दोनों को चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा यहाँ भी 5 है, अल्फा इंटू बीटा वहां भी 5 है, इट मींस एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो देखा आपने, कोई क्वेश्चन इजी था, कोई क्वेश्चन कठिन था, कुछ भी नहीं था, सबके सब क्या थे, इजी ही थे, लेकिन आपको क्या लगा, कुछ ऐसे टफ है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप उतने अच्छे मैथ में होंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, विदाउट प्रैक्टिस के मैथ नहीं आती। अगर आपको मैथ पे कमांड बनानी है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन हम और लगाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही है, सेम सिमिलर है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। जितने भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं वेरी वेरी इजी है, जैसे हमने सॉल्व किया आप करिएगा, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। +30a² - a - 1
कह रहा है a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले काम करना, हमें वही काम करना है, वेरीफाई जैसे आपने किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो भी जैसे जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने लगाया, जो सबने किया वही इसमें भी करना है। इट मींस हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसको सॉल्व करके वेरीफाई भी करना है। अब आपको ये लग रहा होगा क्वेश्चन तो बहुत टफ है, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, इसका फैक्टराइज कैसे होगा, इतना बड़ा फैक्टर निकालेंगे कैसे? ये तो जाहिर सी बात, कुछ तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी इसमें। जितने भी क्वेश्चन लगाए वो सबसे क्या है, डिफरेंट है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक ना हो, बस इतना याद रखना, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे px के इक्वल कर लेते हैं। तो लेट px इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 11a स्क्वायर एक्स प्लस 30a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग करते हैं कोशिश। क्या होगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 11a स्क्वायर एक्स प्लस, सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो इसमें कुछ आइडिया मिल जाएगा हम इसे क्या कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं, तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे 30 को दो पार्ट में डिवाइड करो, 1 के इक्वल 6 5 जा 30, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, यानी 30a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5a माइनस 1। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 11a स्क्वायर एक्स प्लस इसमें कॉमन, तो 6a कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पे, तो 5a माइनस 1 और प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए, 5a माइनस 1 हो जाएगा। चलिए a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 11a स्क्वायर एक्स प्लस, अब सब में कॉमन क्या है, 5a माइनस 1 है और 6a प्लस 1। अब आपको तो कुछ आइडिया मिल गया, यानी इसको हमें कुछ ऐसे ही पार्ट में डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा ये देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। 5a माइनस 1 प्लस 6a प्लस 1, देखो 1 से 1 कैंसिल, 6 5 11 मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जी हो चुका। कैसे हुआ, अब हम देखो इसको ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a इंटू 6a प्लस 1 इंटू एक्स, ax हो गया, हुआ, आसानी से आप कर सकते हैं। और माइनस आपका हो जाएगा, तो माइनस a 5a प्लस 1 इंटू एक्स। अभी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम सॉल्व कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं बचेगी यहाँ पे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यही होगी, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि होगी कि नहीं होगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसको ये माइनस है तो माइनस से माइनस a का 6a में मल्टीप्लाई माइनस 6a स्क्वायर, माइनस a का 1 में मल्टीप्लाई माइनस a रहेगा इंटू x है तो x रहने दो, माइनस a का 5a में 5a स्क्वायर और प्लस a, चलिए इंटू x है, ऐसे रहने दो। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, x का इसमें माइनस 6a स्क्वायर x, इसमें करेंगे तो माइनस ax। तो चलिए अब अगला वाला जब हम करेंगे तो एक काम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ माइनस 1 है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस 1 ही रहने देंगे। तो इस तरह हम लोग माइनस में करेंगे तो ये माइनस 5a स्क्वायर एक्स बनेगा और ये माइनस माइनस प्लस ax हो जाएगा, ax से ax गया और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, फिर हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे। तो आपका हो जाएगा ये सही है, यानी आपने जो दो पार्ट में डिवाइड किया वो क्या है, सही है। अब हमें करना क्या है, इसमें और इसमें कॉमन ढूंढना है और इसमें कॉमन ढूंढना है। इसमें कॉमन क्या है ax, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको ax माइनस
ए और एक्स तो कॉमन हो गया, बचा क्या आपके पास 6a प्लस 1 बच गया। आगे ऐसे हम लोग इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, 5a माइनस है, 5a माइनस 1 कॉमन है, तो 5a माइनस 1, और जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये ax बचा पॉजिटिव और ये प्लस था तो हो जाएगा निगेटिव। कितना 5a माइनस 1 बाहर गया तो 6a प्लस 1 बच गया। यहां तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसकी वैल्यू है px की। अब इसको हम लोग 0 के इक्वल करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बहुत ही इजी क्वेश्चन। फिर से हम एक बार इसे रिपीट कर देंगे, तो आप पहले इसे देख लीजिए। px इज इक्वल टू 0, तो जैसे 0 के इक्वल करेंगे तो ax माइनस 6a प्लस 1, देखिए इसको कॉमन ले लेंगे तो यही तो आपके पास बचेगा, तो 6a प्लस 1 एक ब्रैकेट्स में, और अगले वाले में आपका हो जाएगा ax माइनस 5a माइनस 1, दूसरे में इज इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 के इक्वल, एक बार उसे 0 के इक्वल, तो if ax माइनस 6a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव उस साइड जाके पॉजिटिव, तो ax इज इक्वल टू 6a प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 6a प्लस 1 बाई ये हो जाएगा। ऐसे हम उसको जब इक्वल करेंगे 0 के, तो if ax माइनस 5a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, a माइनस उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ax इज इक्वल टू 5a माइनस, इसको प्लस मत करना क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव, ए नेगेटिव उस साइड जाके पॉजिटिव हुआ, तो x इज इक्वल टू 5a माइनस 1 बाई a। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इजी था, देखने में तो थोड़ा टफ लगा लेकिन था। a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 11a स्क्वायर x प्लस 30a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसे px के इक्वल कर लिया। जब px के इक्वल होगा तो हम लोगों ने सबसे पहले 30a स्क्वायर 30a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 को यानी 1 का फैक्टर निकाल लिया, और जब फैक्टर निकाल लिया हम लोग को इसका फैक्टर मिल गया 5a माइनस 1 और 6a प्लस 1। अब आपने क्या किया, 11a स्क्वायर x जो था उसको इसी पार्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, हमने दिखाया भी आपको कैसे हुआ इतना। फिर इसको एक को हमने इसके साथ और एक को इसके साथ ले लिया। अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करते हो, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है आपकी जो हमने सॉल्व किया था, अगर आप इसकी सॉल्व करते हो तो ये हमको फिर मिल जाएगा। अगला वाला जैसे था वैसे हम लोग नोट कर लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में, यानी इसमें और इसमें कॉमन देखना हम सबको। इसमें कॉमन क्या था, ax था, ax बाहर करेंगे तो ax मिलेगा यहाँ पे माइनस a और x तो बाहर 6a प्लस 1 माइनस। ऐसे इसमें देखते हैं हम लोग 5a माइनस 1 यहाँ भी है, 5a माइनस 1 यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया आपने, और जो प्लस वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा माइनस। फैक्टर निकालने के लिए px को 0 के इक्वल कर दिया हम लोगों ने, आसानी से हम सबको x की दो वैल्यू मिल गई। एक को हम लोग अल्फा लेट कर लेते और एक को बीटा। इरेज कर रहे हैं हम इसको, तो अल्फा बीटा जब हम लेट करेंगे, इरेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विदाउट इरेज किए आप इसे आगे लगा ही नहीं पाओगे, बोर्ड कवर पहले से ही था। तो चलिए अल्फा बीटा, अल्फा इज इक्वल टू किसको लेट करें हम, चाहे जिसको भी आप कर लीजिए, 6a प्लस 1 बाई a हो गया, बीटा इज इक्वल टू 5a माइनस 1 बाई a हो गया। अल्फा प्लस बीटा जैसे सॉल्व करते हो तो 6a प्लस 1 बाई a प्लस 5a माइनस 1 बाई a। अब आप देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर जो है दोनों का हर समान है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, 6a प्लस 1 प्लस 5a माइनस 1 बाई a सब कैल्सियम, 1 से 1 गया, ये हो जाएगा 11a 6 5 11 बाई a से गया, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना मिल गई 11। अब इसके बाद क्या करेंगे हम सब, वी नो डेट क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जानते हैं हम, माइनस कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए इसको आगे लिखते हैं हम सब। अब हमको बुक से देखना ही पड़ेगा कि इसका क्वेश्चन क्या था जो हम लोगों को मिला था। पॉलिनोमियल्स जो था आपके पास था, हाँ, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस है तो आप माइनस लगा लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है -11, -11 a स्क्वायर और बाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a स्क्वायर। तो देखेंगे आप कि माइनस माइनस प्लस 11 a स्क्वायर बाई a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 11। ये तो सॉल्व हुआ। अगला हम लोग ऐसे अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। तो 6a प्लस 1 और 5a माइनस 1 और बाई a करेंगे मल्टीप्लाई, a स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, इसको भी चेक करना हम लोग को। 6 5 जा 30a स्क्वायर, 30 6 1 जा माइनस 6a, 1 का 5a में प्लस 5a और 1 का 1 में माइनस 1 बाई a स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 30a स्क्वायर 6 माइनस 5 माइनस a माइनस 1 और बाई a स्क्वायर। ये अल्फा इंटू बीटा मिल गया। फिर आप वैसे फार्मूले से कोफिशिएंट निकालेंगे। अगेन वी नो दैट वही जो पहले आपने किया है सारे क्वेश्चनों में वैसे ही करते हैं हम लोग। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट और बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए कांस्टेंट अब देखते हैं इसमें कांस्टेंट कितना है। कांस्टेंट इसका है लास्ट वाले जो टर्म्स है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 30a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 और बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a स्क्वायर। अब आप दोनों वैल्यू को देखेंगे, मैच कराइए। दोनों में मैच करेंगे नहीं, ए बी और ए बी दोनों सिमिलर है, इट मींस दोनों क्या है, इक्वल है। और इक्वल है तो आपका ये क्वेश्चन हो गया वेरीफाइड। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया आपका समाप्त। इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप एक बार जरूर बताइएगा हमको। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो अगले लेक्चर्स में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।